नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय सरकार ने जो भारत का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट एक सुपर कैरियर होने वाला है, जो कि 65,000 टन वजनी होगा, तो उसके जो रास्ते हैं वे एक तरह से साफ कर दिए हैं। तो भारतीय नेवी 2030 तक 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने वाली है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से होने वाले जो बड़े बड़े फायदे हैं उनके बारे में। साथ में दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर हर देश अफोर्ड नहीं कर सकता है, किसी देश की नेवी इसे इतनी आसानी से नहीं संभाल सकती है। तो वहीं पर भारत के पास आज़ादी से ही एक तरह से एक्सपीरियंस है एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का। पहले भारत के पास आईएनएस विराट था, उसके बाद भारत के पास आईएनएस विक्रांत और दोबारा से आईएनएस विक्रमादित्य, और अब भारत के पास आईएनएस विक्रांत जो सी ट्रायल्स में है, और बहुत जल्द वो भी इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। तो ऐसे में भारत के पास थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी 2023 तक मौजूद होगा। और दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर एक बहुत बड़ी नेवल एसेट होती है, तो इसे हर देश की नेवी एक तरह से नहीं ऑपरेट कर सकती है, और साथ में किसी देश की जो इकोनॉमी है वो भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकती है। लेकिन दोस्तों, भारत ने इतने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ऑपरेट किए, और आने वाले समय में भी भारत इन्हें करने वाला है। और दोस्तों, साथ में जैसा कि हाइपरसोनिक कैरियर किलर मिसाइलें आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना 2050 तक 10 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला है, और 2035 तक उसके पास 6 एयरक्राफ्ट कैरियर एक तरह से मौजूद होंगे। और दोस्तों, साथ में अमेरिकी नेवी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, वो भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को फोर्ड क्लास जो कैरियर हैं, जो कि ऑलमोस्ट 1 लाख टन से ज़्यादा भारी भरकम है, उनसे रिप्लेस करने वाली है। और दोस्तों, साथ में अमेरिका आने वाले समय में 10 से 11 एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि फोर्ड क्लास के होंगे उन्हें ऑपरेट करने वाला है। तो दोस्तों, इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक है कि ये देश हाइपरसोनिक कैरियर किलर मिसाइलें होने के बावजूद भी अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट है उन्हें और ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर का जो फायदा होता है वो ये है कि डोमिनेंस। आप देखिए, एक एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में आपकी डोमिनेंस और आपके रीजन में जो आपकी डोमिनेंस है उसको दिखाता है, और साथ में दोस्तों, ये दुनिया में आपकी जो दबदबा है उसको तय करने में एक बड़ा रोल अदा करता है। आप देखिए, अमेरिका की डोमिनेंस का एक बड़ा हिस्सा उसके सुपर कैरियर ही है। आप देखिए, जैसे कि छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है, अमेरिका तुरंत वहां पर अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उन्हें लगा देता है, और साथ में उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एक तरह से शांत कर देता है। और दोस्तों, साथ में फ्यूचर में इसी डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए यूएसए और साथ में चाइना अपने जो बेड़ा है उसमें और ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर को एक तरह से शामिल करने वाले हैं। और दोस्तों, यही नहीं, यूके, फ्रांस भी एक तरह से अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो वहीं पर रूस और चीन भी मिलकर एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं। तो ये देश अपनी जो डोमिनेंस है उसको आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर को एक तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, एक एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी छोटे देश को बड़ी आसानी से दबा देते हैं। और आप देखिए, अमेरिका अपने जितने भी उसके जो रूट्स हैं उनको एक तरह से सिक्योर करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर का एक तरह से सहारा लेता है। साथ में दोस्तों, मिडिल ईस्ट में वो तैनात कर रखता है, और साउथ चाइना सी में तैनात कर रखता है, और साथ में दोस्तों, इंडियन ओशन में भी एक तरह से वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का आना जाना उसके लगा रहता है। तो दोस्तों, डोमिनेंस में एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो बहुत बड़ी जो रोल है वो अदा करता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो सेकंड फायदा होता है वो होता है फ्यूचर। तो देखिए दोस्तों, जो एक अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो बहुत से फ्यूचर प्रोजेक्ट को एक तरह से ब्राइट कर देता है। आप देखिए, एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो कभी भी अकेला नहीं चलता है, उसके साथ डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, सबमरीन भी चलती है, और दोस्तों, साथ में उसके ऊपर एयरक्राफ्ट और साथ में हेलीकॉप्टर्स भी और ड्रोन्स एक तरह से ऑपरेट किए जाते हैं। और आप सबको पता है कि भारत भी जो कैरियर बेस्ड ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट बना रहा है, तो ऐसे में ये और बड़ी संख्या में खरीदे जाएंगे, तो इनका जो फ्यूचर है वो और ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जितनी ज़्यादा भारत को ज़रूरत होगी उससे उसके हिसाब से भारत इनमें और ज़्यादा फंडिंग करेगा। तो और साथ में ऐसा नहीं है कि भारत केवल फाइटर जेट में फंडिंग करेगा, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जितना भी बैटल ग्रुप चलता है उसको एक तरह से पूरी अच्छी तरह से फंडिंग मिलेगी, क्योंकि वो हमारी एक तरह से रिक्वायरमेंट बन जाएगी एक अलग ही लेवल की। क्योंकि उस समय तक भारत को जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनके साथ ऑपरेट करने के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर जब भी अकेला चलता है तो वो बहुत ज़्यादा असुरक्षित होता है। तो ऐसे में इनके लिए और ज़्यादा इनका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। और दोस्तों, साथ में भारत के पास जो स्किल्ड लेबर है, आप देखिए, भारत के पास जो आईएनएस विक्रमादित्य और साथ में आईएनएस विक्रांत से जो लेबर आई है, वो एक तो सबसे पहला उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, और साथ में दोस्तों वो फ्यूचर में एक तरह से खराब हो जाएगी अगर भारत के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, इस तरह से एक अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर का प्रोजेक्ट दूसरे जो प्रोजेक्ट्स है, नेवल प्रोजेक्ट है, उनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि दोस्तों ये उन्हें एक तरह से बूस्ट करने का काम करता है। हालांकि दोस्तों, फंडिंग इसमें भी बहुत ज़्यादा लगती है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर दूसरे जो फंड्स हैं उनको भी एक तरह से खा जाता है। तो
तो दोस्तों ऐसे में भारत को अच्छी मैनेजमेंट के साथ इसको बनाना पड़ेगा, नहीं भारत के दूसरे प्रोजेक्ट एक तरह से डिले होंगे। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि इस जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा इससे किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट पर असर नहीं पड़ेगा। तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी। और दोस्तों इसके बाद जो तीसरा फायदा एक एयरक्राफ्ट कैरियर का होता है वो है ग्लोबल मिलिट्री इंटरेस्ट। तो देखिए दोस्तों आज के समय में भारत के जो ग्लोबल मिलिट्री इंटरेस्ट है वे तो कम है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। आप देखिए जो एशिया में भारत की जो मिलिट्री इंटरेस्ट है वो कितनी ज़्यादा तेजी से बढ़े हैं। लगातार जो दूसरे देश है वे भारत से हथियार एक तरह से मांग रहे हैं। ग्रीस ने भारत को एक तरह से ऑफर दिया था कि हम उनके साथ मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट करें ताकि वे एक तरह से जो तुर्की है उसको काउंटर कर सके। और साथ में दोस्तों फ्रांस ने भी ऑफर दिया और यूके ने भी। अगर दोस्तों भारत यूरोप और जो अफ्रीका और साथ में मिडिल ईस्ट के जो छोटे छोटे देश है अगर उन्हें उन्हें कैप्चर कर लेता है, यानी कि दोस्तों उनके साथ जो मिलिट्री अलायंस है वो और ज़्यादा बढ़ा लेता है, तो उनकी जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो एक तरह से आ जाएगी भारत पर। तो दोस्तों ऐसे में भारत जब उनकी सुरक्षा के लिए मान लीजिए जो कैरियर बैटल ग्रुप होता है उसे ना भेजकर अगर उसमें से एक शिप भी उनके लिए भेज देता है तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप देखिए अफ्रीका में जो ये ऑलमोस्ट लड़ते रहते हैं आपस में, इतने ज़्यादा ताकतवर देश नहीं है। तो ऐसे में अगर भारत का एक शिप भी वहां पर चला जाता है तो उनके ऊपर जो दुश्मन होंगे हमारे एलाई के उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं इनके जो पक्ष में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल नेवी है। तो साथ में दोस्तों जिन देशों को भारत हथियार बेचेगा तो आप यही से समझिए कि वही देश हथियार खरीदेगा जिसको एक तरह से अपने दुश्मन देश से खतरा हो। तो अगर भारत उसके दुश्मन के काउंटर में अगर उसके लिए भी एक तरह से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को छोटे से एयरक्राफ्ट कैरियर को जो कि उस समय तक जो आईएनएस विक्रमादित्य है वो एक तरह से ओल्ड डिजाइन का हो चुका होगा, अगर उसे भी भेज देता है तो ये भी उनके लिए एक बड़ी बात होगी और वे भारत पर बहुत जल्द एक तरह से भरोसा कर सकेंगे। और दोस्तों साथ में जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो एक बहुत बड़े हिस्से को हैंडल करने की पूरी क्षमता रखता है, क्योंकि अकेला नहीं चलता है और अकेला भी ये बहुत लंबे एरिया को ट्रैक करता है। और इसके साथ जो सबमरीन डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स चलते हैं तो ये बड़े एरिया को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। और दोस्तों इसके बाद आ जाता है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो एक मेजर नेवी के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी नेवी यानी कि अमेरिका वो भी आने वाले समय में इतने ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने वाली है। साथ में दोस्तों चीन भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उन्हें ऑपरेट करने वाला है, 2050 तक उसके पास 10 होंगे। तो ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर एक बड़ी नेवी की एक तरह से जो उसकी शक्ति है उसको प्रदर्शित करने के लिए होता है। तो दोस्तों ऐसे में अमेरिका, चाइना, यूके और साथ में फ्रांस और इंडिया अपनी जो नेवी है उस समय तक अपनी नेवी की जो गिनती है वो मेजर नेवी में कराने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर को एक तरह से यूज करेंगे। और दोस्तों साथ में दोस्तों जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो किसी भी नेवी की जो रैंकिंग है उसे एकदम से अप कर देता है। अब देखिए आज भारत की जो रैंकिंग है वो 5 है नेवी के मामले में। दोस्तों भारत के पास दुनिया में 5वीं सबसे शक्तिशाली नेवी मौजूद है। अगर दोस्तों भारत के पास आज की तारीख में 4 एयरक्राफ्ट कैरियर होते तो भारत की जो रैंकिंग है वो ऑलमोस्ट चौथी होती। इस बात की आप गारंटी ले सकते हैं क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज्यादा आपकी जो नेवी है उसमें तगड़ा इजाफा कर देते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम 5वें बेनिफिट की। तो देखिए दोस्तों जो छोटी छोटी बातें हैं उनको हम 5वें जो पॉइंट है उसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों 5वें पॉइंट जो एयरक्राफ्ट कैरियर का फायदा होता है वो ये होता है कि ये एक छोटे से देश को बड़ी आसानी से तबाह कर देता है, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर को इसी तरह से बनाया जाता है। और दोस्तों एक बहुत बड़े हिस्से को और किसी भी छोटे देश को बड़ी आसानी से हैंडल करते हैं। और साथ में दोस्तों ये इनके साथ जो बैटल ग्रुप होता है वो किसी भी देश की जो मान लीजिए छोटा देश है वो भारत का एलाई है तो उसे बड़ी आसानी से बचा भी सकते हैं किसी भी युद्ध के खतरे से। और साथ में दोस्तों बहुत बड़े एरिया को ये एक किले में तब्दील कर देते हैं। मान लीजिए कोई आइलैंड है जो इंडियन ओशन में, तो ये उसे बड़ी आसानी से उसके आसपास रहकर उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके साथ डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट्स चलते हैं तो उनके ऊपर मिसाइलें लगी होती है। तो ये उस हिस्से को एक किले में तब्दील कर देते हैं जिसको भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और दोस्तों जिसके पास पावर होगी, जिसके पास पावरफुल नेवी होगी, पैसा होगा, जो छोटे देश है आज की तारीख में जैसे कि अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में, जाहिर सी बात है वे उसी देश के पक्ष में जाएंगे। तो दोस्तों अगर भारत को आने वाले समय में अपना जो अलायंस ग्रुप है उसे और ज़्यादा तगड़ा बनाना है तो भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर रखना होगा, क्योंकि दोस्तों उनके जो मन में एक तरह से खौफ जाएगा जो हमारे अलाई देश होंगे उनके दुश्मन के, कि भारत ने अगर अपना एक बैटल ग्रुप भी भेज दिया तो वो पूरा उनको खा जाएगा। और साथ में दोस्तों पाकिस्तान में तो यही न्यूज़ चलती रहेगी कि अगर भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया तो वो उनको तबाह कर देगा। साथ में दोस्तों इससे सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ये आपका जो दुश्मन है उसे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है अगर आप इसे एक्सरसाइज करते हैं। साथ में दोस्तों जो नेवल शिप की क्वांटिटी है उसको भी ये बढ़ाने में एक तरह से बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, क्योंकि अकेला तो चलता नहीं है, इसके साथ बहुत सारे चलते हैं तो इनसे और ज़्यादा नेवल एसेट्स को एक तरह से बनाने की प्रेरणा मिलती है। और दोस्तों साथ में
जो 2030 के हिसाब से जो INS विक्रमादित्य है वो एक तरह से ओल्ड डिजाइन का हो जाएगा। और दोस्तों साथ में INS विक्रांत भी, क्योंकि आप सबको पता है कि उस समय तक जो फ्लाइट डेक वाले एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होंगे, तो उस तरह से ये उस समय तक एडवांस बना रहेगा। और दोस्तों साथ में मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। आप चीन की स्ट्रेटेजी देखिए, उसके अंदर युद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं है, लेकिन दोस्तों वे युद्ध जैसा माहौल क्रिएट कर देते हैं केवल मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? 5 बड़े जो फायदे मैंने आपको इस वीडियो में बताए, और साथ में दोस्तों अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी कमियों के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में दोस्तों इस संडे को क्या हुआ ने वीडियो आने वाली है, तो आप अपने क्वेश्चन को जरूर से पूछेगा, हो सकता है मैं उनको एक तरह से क्या हुआ ने वीडियो में आंसर करने की पूरी कोशिश करूं। तो दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही बहुत सारी डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।